बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रॉपर्टीज ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन्स हैं। इसकी टोटल 2 प्रॉपर्टीज हैं, बट ज्योमेट्रिक मीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें हम रेशोज, रेट्स, परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। और इसमें भी हमारे पास 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरीज आ जाती हैं, एक फॉर द ग्रुप डेटा आ जाते हैं, एक फॉर द अनग्रुप डेटा आ जाता है। प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक मीन बेसिकली 2 हैं आपके पास। पहली प्रॉपर्टी ऑफ अर्थमेटिक मीन क्या है कि if their k sets each with observations n1 n2 so on nk geometric mean as their geometric mean, then combined geometric mean जो आपके पास आएगा वो। अच्छा, अगर आपके पास G1 G2 G ऑब्जर्वेशंस की जगह ऑलरेडी 2 या 2 से ज्यादा ज्योमेट्रिक मीन आपके पास कंक्लूडेड है, तो आपने फिर कैसे कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करना है कि सम ऑफ n log ऑफ g। वैसे हम लिखते थे ना सम n हमारे पास log ऑफ x आ जाता था या y आ जाता है। अब बिकॉज हमारे पास है ही log ऑफ g के, हमको डिफरेंट ज्योमेट्रिक मीन्स गिवन है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस गिवन है, तो फिर जो कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन फाइंड करोगे उसका फार्मूला आपके पास ये होगा, जैसे कि हम मीन के लिए करते हो। इसी तरह सेकेंड आपने करना है कि इफ देयर आर 2 सेट्स ईच कंसिस्टिंग ऑफ n पॉजिटिव ऑब्जर्वेशंस y1 y2 yn विद ज्योमेट्रिक मीन आपके पास x1 x2 xn है, विद ज्योमेट्रिक मीन gn, द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ द रेशियो इज कि y डिवाइडेड बाय x आएगी। अगर रेशियो आपने लेनी हुई तो 2 वैल्यूज अगर आपको गिवन है तो फिर आपने y डिवाइडेड बाय x की जो है वो रेशियो लेनी है, जैसे कि ये हमने यहाँ पे सामने क्लियरली लिख दिया है। ये ज्योमेट्रिक मीन, ये रूल ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन्स भी आप कह सकते हैं। इसी तरह मेरिट्स और डीमेरिट्स इसके क्या हैं कि आपको पता होना चाहिए कि जो ज्योमेट्रिक मीन है वो टाइप ऑफ एवरेज है, और एवरेज बेसिकली हमारे पास एक सिंगल वैल्यू होती है जो कि आपके होल डेटा को रिप्रेजेंट करती है। इसके फवायद क्या हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं और इसके डीमेरिट्स क्या हैं, वो आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। मेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन क्या है कि ये एक तो रिकॉर्ड्सली डिफाइंड बाय द मैथमेटिकली फार्मूला, कि ये सारी थ्योरेटिकली डिस्कस नहीं होती बल्कि ये रिकॉर्ड्सली डिफाइंड बाय द मैथमेटिकली फार्मूला के जरिए भी एक्सप्लेन की जाती है। इट इज बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन। ये भी जिस तरह अर्थमेटिक मीन में तमाम ऑब्जर्वेशन हम लेते थे, ज्योमेट्रिक मीन में भी हम तमाम ऑब्जर्वेशन लेंगे। अगर कोई एक ऑब्जर्वेशन भी मिसिंग करेंगे तो हमारा आंसर ट्रू नहीं आएगा। इट इज कैपेबल ऑफ मैथमेटिकली डेवलपमेंट। मैथमेटिकली डेवलपमेंट बहुत अहम किरदार अदा कर रही है। और इट इज लेस अफेक्टेड बाय द एक्सट्रीम वैल्यूज। ये इसका जो मेन है ना, जो सबसे बेस्ट समझा जाता है इसके मेरिट्स, कि ये लेस अफेक्टेड है बाय द एक्सट्रीम वैल्यू। जैसे कि अर्थमेटिक मीन का ये डीमेरिट्स था कि वो एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्ट करती है, बट इसमें हमारे पास एक्सट्रीम वैल्यू से अफेक्टेड नहीं होती ज्यादा, और ये भी तमाम की तमाम वैल्यूज पे डिपेंड कर रही होती है। डीमेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन हमारे पास क्या आ जाते हैं कि इट बिकम जीरो एनी ऑफ ऑब्जर्वेशन इज जीरो। बिकॉज देखिए हमारे पास ज्योमेट्रिक मीन का जो फार्मूला है ना स्टूडेंट, वो मैं आपको लिखकर बता रही हूँ। ये हमारे पास फार्मूला है x1 प्रोडक्ट है तमाम वैल्यूज का, ठीक है, और n हमारे पास। अब अगर एक वैल्यू भी हमारे पास फॉर एग्जांपल x1 0 की इक्वल है, तो 0 जब मल्टीप्लाई होता है तो ईच एंड एवरी वैल्यू को 0 कर देता है। इस तरह अगर x2 0 है तो तमाम फिर भी तमाम की तमाम वैल्यूज हो जाएंगी। अगर xi कोई भी वैल्यू 0 है तो वो भी तमाम की तमाम वैल्यूज जो है वो 0 हो जाएंगी, और वो हमारे पास वैनिश हो जाएगा, ऑब्जर्वेशन होंगी नहीं, ऑब्जर्वेशन तो 0 हो जाएंगी अगर हमारे पास एक वैल्यू भी 0 है। तो ये इसका डीमेरिट है कि एक तो 0 नहीं होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव वैल्यूज भी नहीं लेते, इसमें नेगेटिव वैल्यूज भी नहीं आती। इट इज सेंसेबल ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यू, कि ये हमारे पे एक लिमिटेड इसकी हो जाती है ज्योमेट्रिक मीन के, कि हमने जो वैल्यूज लेनी है वो सिर्फ पॉजिटिव लेनी है, नेगेटिव ज्योमेट्रिक मीन में वैल्यूज नहीं आएंगी। इट बिकम्स इमेजिनरी फॉर नेगेटिव वैल्यूज के, वो हमारे पास नेगेटिव नहीं आएंगी। तो ये हमारे पास डीमेरिट्स ऑफ ज्योमेट्रिक मीन आ जाता है। तो स्टूडेंट, ज्योमेट्रिक मीन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ एवरेज है, जिसकी प्रॉपर्टीज, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, फार्मूला फॉर द ग्रुप डेटा, फार्मूला फॉर द अनग्रुप डेटा, इससे रिलेटेड आपके एग्जांपल्स के क्वेश्चन, इससे रिलेटेड आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन, वो तमाम के तमाम आपने सॉल्व करने हैं। और अगर आपको फिर भी किसी भी किस्म की कंफ्यूजन है, आप मुझसे डिस्कस कर सकते हो, मैं आपको कमेंट्स में नंबर शेयर कर दूंगी। अगर आपको चाहिए, वाकई आपको समझ नहीं आ रहा, अगर आपको नोट्स भी चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, इंशाल्लाह मेरी कोशिश होगी कि मैं आपको प्रोवाइड कर दूं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि सब स्टूडेंट जो है इससे फ़ायदा उठा सकें, और आई होप आपका कॉन्सेप्ट भी ज्योमेट्रिक मीन का क्लियर हो चुका होगा। अल्लाह हाफिज़, अपना ध्यान रखिएगा।